हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण झा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथिली स्टडी विथ प्रवीण झा में। पिछला जे वीडियो छल ओइमे बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी के जे मैथिली भाषा एवं साहित्य के सिलेबस छल तै पर विस्तार से हम चर्चा केलहुँ आ वर्तमान पैटर्न के आधार पर जेना जेना प्रश्न सब पूछल जा रहल छै तकर विवरण देने छलहुँ। उसका जे वीडियो अछि ओइमे मैथिली भाषा एवं साहित्य के जे पहिलुक सेक्शन छै बीपीएससी के सिलेबस में आ ओकर पहिलुक टॉपिक जे छै मैथिली भाषा के उद्भव। तो मैथिली भाषा के उद्भव टॉपिक पर हम सब चर्चा करब आइ। और ई टॉपिक जे छै मैथिली भाषा के उद्भव ई बहुत महत्वपूर्ण छै आ एहि पर कतेको बेर प्रश्न पूछल जा चुकल छै। मैथिली भाषा के उद्भव जेना मैथिली भाषा के उद्भव आ विकास के देखाउ, मैथिली भाषा के उद्भव आ विकास पर प्रकाश दिअ। फेर एकटा प्रश्न अहू प्रकार से पूछल जाइ छै जे मैथिली भाषा के उद्भव आ विकास के विस्तृत व्याख्या करैत प्राचीन मैथिली भाषा आ मध्यकालीन मैथिली भाषा के विशेषता के विस्तृत विवेचना करैत। तो एहि प्रकारक जे प्रश्न सब छै एहि टॉपिक पर, तो हम सब एहि प्रश्न के केना डील करी, केना डील कयल जाए प्रश्न के बढ़िया से जे बढ़िया से बढ़िया नंबर उठि सके, तकरा हम सब देखब, एहि पर चर्चा करब। तो आओ देखै छी जे एहि टॉपिक पर एहि प्रश्न सबके केना कए के डील कयल जेतै। तो सबसे पहिने ई एकटा बात ध्यातव्य छै जे कोनो भाषा के विकास के पाछू एकटा ओकर सुदीर्घ परंपरा रहै छै, एकटा विस्तृत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहै छै जाहिके आधार पर ओ भाषा क्रमिक रूप से विकास करैत जाइत अछि। आ कोनो भाषा अपन उद्भवक लगभग 200 वर्षक पश्चात एकटा निश्चित स्वरूप के ग्रहण करैत अछि आ ओहिमे साहित्यक निर्माण प्रारंभ होइत अछि। तो मैथिलियो भाषा संगे यह काल सापेक्ष विधान छै। तो मैथिली भाषा के सबसे पहिने हम सब देखै छी जे मैथिली भाषा के उद्भव केना भेलैक अछि। तो हम सब एकरा एहि टेबल के माध्यम से ई बुझि सकैत छी जे मैथिली भाषा के उद्भव केना केना भेलै। ओना जे भाषा विज्ञानी लोकनि छथि से ओ भारतीय आर्य भाषा के 3 काल में विभाजित केलखिन अछि, जाहिमे प्राचीन आर्य भाषा जकर काल छै 1500 से 500 बीसी, मध्यकालीन आर्य भाषा जकर काल छै 500 बीसी से 1000 एडी, आ आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जकर काल छै 1000 एडी से अद्य पर्यंत, यानी कि एखन तक। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जे संस्कृत छल तही से सबटा भारतीय आधुनिक आर्य भाषा सभक निश्रिति भेल अछि। तो केना मैथिली भाषा के उद्भव प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यानी संस्कृत भाषा से केना मैथिली निकलल से एकरा एहि टेबुल के माध्यम से हम सब स्पष्ट कऽ सकै छी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व, तो ओहि समय में छल वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत में वेद, छांदस, उपनिषद इत्यादि ग्रंथक रचना भेल। और फिर पाणिनि द्वारा जब अष्टाध्यायी के निर्माण कयल गेल तो पाणिनि की केलनि तो संस्कृत भाषा के व्याकरणक नियम से आबद्ध कऽ देलनि।
व्याकरणक नियम से आबद्ध भेलाक उपरांत एकटा संस्कृतक रूप जे छै से व्याकरणक नियमावली पर चलऽ लागल। ओही के आधार पर साहित्यक संस्कृत साहित्यक निर्माण हेबऽ लागल। आ ओ जे व्याकरणक नियम से आबद्ध छल संस्कृतक स्वरूप, ओ जनसामान्यक लेल अत्यंत दुरूह छल, कठिन भऽ गेल जनसामान्यक लेल बुझबामे, लिखबामे आ पढ़बामे। तो फेर जे छै जनसामान्यक बीच से अपन लोक भाषाके जन्म भेलै और लौकिक संस्कृत से जे फिर अलग अलग क्षेत्रक आधार पर, दिशा का आधार पर भाषा विज्ञानी लोकनि से अलग अलग नाम ओकरा देने छथिन, जेना प्राच्य, दक्षिणात्य, मध्यदेशीय, प्रतीच्य, उदीच्य। तो अलग अलग दिशा और क्षेत्रक आधार पर अलग अलग लोक भाषा सभक जन्म भेलै। जेना प्राच्य कुल जे छै, प्राच्य कुल से मागधी प्राकृत निकललै। मागधी प्राकृत से फिर मागधी अपभ्रंश बहरेलै। मागधी अपभ्रंश में से सिद्ध साहित्य आ चर्यापद अछि, जे हम सब बाद में देखब, बाद में पर चर्चा करब। और मागधी अपभ्रंश से फिर अवहट्ट बहरेलै। और अवहट्ट के बाद फिर भाषा विकास करैत गेलै मैथिली भाषा। और मैथिली अपन जे छै एकटा निश्चित स्वरूप के ग्रहण कऽ लेलक आ मैथिली भाषा के रूप में ओकरा जानल गेलै। आइ हम सब ओकरा मैथिली भाषा के रूप में जनैत छी। और जे छलै दिशा के आधार पर दक्षिणात्य, मध्यदेशी, प्रतीच्य, एहि सब से कोन कोन भाषा सब बहरेलै, एकर हम सब फिर दोसर टॉपिक जहन एतै भारतीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, तखन हम सब एहि पर विस्तार से चर्चा करब। एखन खाली देखै छी जे मैथिली भाषा के उद्भव केना केना संस्कृत से भेलैया, तो ओकर एक टेबुल में हम सब देख रहल छी, देखेलहुँ जे केना मैथिली भाषा के उद्भव भेलै। ओकर बाद मैथिली भाषा जे छै, कोनो भाषा आ साहित्य एक दोसर से जुड़ल रहै छै। भाषा कोनो साहित्य के प्राण थिकै, तो साहित्य ओकर शरीर थिकै। तो भाषा के जे रूप छै, जेना जेना बदलैत जाइ छै, तेना तेना जे तत्कालीन साहित्य है ओकर स्वरूप सेहो बदलैत जाइ छै। तो मैथिली भाषा के प्राचीन रूप शुरू से हम सब देखै छी जे केना केना मैथिली भाषा पहिने केना प्राचीन काल में छल, फिर ओ केना केना बदलैत गेल, ओकर केना केना विकास होइत गेलै। चूँकि एहि टॉपिक संगे मैथिली भाषा के उद्भव आ विकास दुनू जोड़ के क्वेश्चन पूछल जाइ छै। तो उद्भवे केना, फिर प्राचीन मैथिली, फिर मध्यकालीन मैथिली के उद्भव केना भेलै, फिर आधुनिक मैथिली के उद्भव केना भेलै, ओकर विकास केना भेलै। तो उद्भव आ विकास दुनू जुड़ल छै। तो हम सब देखै छी प्राचीन काल में मैथिली के केहन स्वरूप छल। आचार्य रमानाथ झा जे अपन शोध प्रबंध छनि हुनकर, ताहिमे ओ लिखने छथि जे मैथिली भाषा रामायण काल में सेहो प्रचलित छल। रामायण काल में ई महर्षि वाल्मीकि के जे संस्कृत रामायण छनि, वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में, ताहिमे सुंदरकांडक अंतर्गत एक जगह लिखल छै जे श्लोक ई छै, यदि वाच्यं प्रदर्शयामि द्विजारिति संस्कृताम हनुमान मन्यमानं सा सीता भीता भविष्यति अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्। अर्थात हनुमान जी जखन जाइ छथिन सीता माता के खोज करैत अशोक वाटिका, तो ओतऽ ओ सोचैत छथिन जे सीता माता से कोन भाषा में वार्तालाप करी। यदि हम संस्कृत भाषा में सीता माता से वार्तालाप करै छी, तो सीता माता संभवतः हमरा विश्वाकुल में उत्पन्न ब्राह्मण रावण बुझि लेती आ हमरा से डरा जेती। ताहि दुआरे हिनका से मानुषी भाषा में वार्तालाप करबाक चाही। आचार्य रमानाथ झा के कहब छनि जे ई मानुषी भाषा जे छल से तत्कालीन मिथिला क्षेत्रक, विदेह क्षेत्रक भाषा छल,
चूँकि हनुमान जी बहुभाषाविद छलाह ताहि दुआरे ओ सब भाषाके जनैत छलखिन। तऽ जे मिथिला भाषा छलै, मैथिली भाषा, विदेह जनपदक भाषा, तत्कालीन जे ओहि टाइममे छलै भाषा, मैथिलीके स्वरूप, जेकि सीताजीके नैहरक भाषा छलनि, ओहिमे हनुमान जी हुनका सङ्गे वार्तालाप केलखिन। तऽ आचार्य रामानाथ झाके कहब छनि जे ओहि समयमे मैथिलीके मानुषी भाषा कहल जाइ छलै, इएह रूप ओकर छलैए। तऽ ओहिमे ओकर केना वार्तालाप आगू केलखिन से ओकर वाल्मीकि जी नहि चर्चा केने छथिन, लेकिन मानुषी भाषा जे छलैए ओ प्राचीन मैथिलीके प्राचीनतम रूप छलैए। ओकर बाद फेर हमसब देखै छी जे बुद्ध कालमे जाकऽ जे संस्कृत भाषा जनसामान्यक लेल कठिन छलै, तऽ जनसामान्यमे ओहि समयमे प्राकृत भाषा प्रचलित भऽ गेलै, जेकि संस्कृतसँ अलग छलै। आ ओही जनसामान्यक भाषामे महात्मा बुद्ध अपन उपदेश देनाइ प्रारंभ केलखिन। फेर ओ मागधी प्राकृतमे, तऽ मागधी प्राकृत एतऽ छै, प्राची से निकललै मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत जे छलै, मागधी भाषा, मगध क्षेत्र चूँकि मिथिला क्षेत्रके निकट छलैए, तेँ विदेह जनपदक जे भाषा छलैए मिथिला क्षेत्रक भाषा, तकर किछु रूप ओहि मागधी अपभ्रंशमे बुद्धक जे उपदेश छलनि ताहिमे मिथिलो क्षेत्रक भाषाके किछु अंश छलै। आ ओ फेर जहन बौद्ध साहित्यक निर्माण हेबऽ लगलै तऽ ओ पाली साहित्यमे भेलै। तऽ पाली साहित्य जे छलै ओहूमे मिथिला भाषाके किछु अंश छै। फेर हमसब आगू बढ़ै छी तऽ आओर देखै छी जे महावीर जे छलखिन जैन धर्मके तीर्थंकर, ओ अपन जहन उपदेश देलखिन तऽ ओ चूँकि विदेह जनपदसँ छलखिन हेँ, लिच्छवी गणराज्य वैशाली जनपद जे छलै से लिच्छवी गणराज्यके अन्तर्गत अबै छलै, आ विदेह क्षेत्र जे छलै ओहि समयमे सेहो लिच्छवीय गणराज्यके अन्तर्गत अबै छलै। तऽ दुनू क्षेत्र सटल छै, ताहि दुआरे ई महावीरके जे क्षेत्र छलनि हेँ ओकरा विदेह जनपदक क्षेत्र मानल गेलै। आ विदेह जनपदक जे भाषा छलै हे से बहुत किछु मतलब ओहि क्षेत्रके भाषामे समाहित छलै हे। आ एखनो हमसब देखै छी जकरा बज्जिका कहै छियै वैशाली आसपासके क्षेत्रके, ओ मैथिलीय भाषाके एकटा रूप थिकै। तऽ महावीरके जे छलनि हेँ उपदेश, ओ विदेह जनपदक भाषाके अत्यंत सदृश भाषा छलै, ओहि भाषामे उपदेश दै छलखिन। तऽ मैथिलीके जे रूप छल प्राचीनतम, ओ हमसब महावीर स्वामीके जे उपदेश छलनि ओहिमे देखैत छी। आ चूँकि हुनकर जे उपदेशक भाषा छलनि से नहि तऽ मगही छलै, नहि तऽ मागधी छलै, आ नहि पूरा पूरी विदेह जनपदक भाषा छलै। ताहि दुआरे लेकिन ओ विदेह जनपदक भाषाके जेना कहलहुँ कि अत्यंत मतलब निकट छलै हे, ताहि दुआरे एकरा अर्ध मागधी हमसब कहि सकै छी। तकर बाद हमसब देखै छी कि एकटा लंबा समय तक से मैथिलीमे कोनो साहित्य हमरा सबके नहि भेटैत अछि। महावीरके उपदेश जे छलै ओहो लेखांकित भेलै, ओकर एकटा साहित्य छै। तऽ ओहिमे मैथिली, ओहिमे जे छै भाषा ओ मैथिली भाषा छै, तत्कालीन मैथिली भाषा। लेकिन तकर बाद साहित्य लंबा समय तक मैथिली भाषाके साहित्य नहि भेटैत अछि, साहित्य निर्माण नहीं भेल, या एकटा इहो कारण भऽ सकैत अछि जे रचना किछु भेल हुए जेकि उपलब्ध नहीं अछि आब। लेकिन मौखिक रूपमे भाषा अपन विकासके गतिके जारी रखैत गेल। जनसामान्यक बीच जे भाषा छल ओ कालक प्रवाहमे परिवर्तित होइत गेल आ एकटा नवीन रूपके ग्रहण करैत गेल, जाहिमे कि शब्द, उच्चारण, क्रियापद, कारक, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि जे रूप छै भाषाके व्याकरणक, ओ बोलचालके भाषामे ओ अपन स्वरूपके बदलैत गेल कालक्रमानुसार। आगू चलि कऽ हमसब देखैत छी जे मागधी प्राकृतसँ फेर मागधी अपभ्रंश निकलल। अपभ्रंशक जे काल छल ओहिमे सिद्ध साहित्यके रचना भेल अछि।
सिद्ध साहित्य जे छला अछि ओहिमे वर्ण रत्नाकरमे सेहो वर्णित छै जे मिथिला क्षेत्रमे 84टा सिद्ध लोकनि रहैत छलाह, जेकि वज्रयानी सिद्ध सब छलाह, आ ओ जन सामान्यके जे भाषा छलै ताहिमे छोट छोट पद सबके रचना करैत छलाह। तऽ सिद्ध साहित्य या चर्या पदके जे भाषा छै, सिद्ध साहित्य एकटा अलग टॉपिक छै, जेकि आदिकालीन मैथिली साहित्यके अंतर्गत हमसब सिद्ध साहित्य पर चर्चा करब, ओहिपर सेहो क्वेश्चन पूछल जाइ छै, ओहिपर बादमे चर्चा करब। एखन देखै छी चर्या पद जे छलै, एहि चर्या पदक भाषाके समस्त पूर्वांचल अपन भाषा मानैत अछि। डॉक्टर अमरेश पाठक अपन शोध प्रबंध मैथिली लिटरेचर इन बिहारमे सेहो ई बात कहने छथि जे ओहि समयमे मैथिली भाषा अपन पृथक स्वरूपके ग्रहण नहि केने छल, आ समस्त पूर्वांचलक भाषा जेनाकि मैथिली, मगही, उड़िया, असमिया, चर्या पदक भाषाके चर्या पद आ सिद्ध साहित्यके अपन निधि मानैत अछि, अपन कहैत अछि जे ई हमर ग्रंथ थिक, कारण जे सब भाषाके छाह एहिमे छै। आचार्य रमानाथ झा सेहो इएह बात कहलनि जे ओहि समय मैथिली अपन फराक रूपके ग्रहण नहि केने छल। तऽ ओ लेकिन एहिमे चर्या पदमे जे किछु शब्द सब छै, वाक्य खंड छै, से मैथिली भाषाके अत्यंत निकट अछि, आ लगैत अछि जे एकदम पूरा पूरी तऽ मैथिली भाषा छी। जेनाकि हमसब देखी, जेनाकि शब्द सब अछि ओहिमे, जेनाकि आजी, जकरा हमसब आधुनिक रूपमे आइ कहै छी, टेंगी, आधुनिक रूपमे ओकरा टेंगारी कहै छी, बियाती, मध्यकालमे बाइती ओकरा कहल गेल, आधुनिक कालमे बियौती भेल, चगेरा, आधुनिक कालमे ओकरा चंगेरा कहै छी, चापी, आधुनिक कालमे ओकरा चापीदेव कहै छी। तहिना कतेको शब्द सब छल, जेना आवेश, भात, आधुनिक कालमे सेहो प्रयोग होइत अछि। ई सबटा शब्द चर्या पदमे वर्णित अछि। वाक्य खंड सब जेना छल, जेना अछि चर्या पदमे, बरद बिलायल गबिया बाझे, बेग सँ साँप बाढ़िल जाय, जे एला ते गेला, हाक पारे, इत्यादि जे वाक्य खंड सब अछि, तऽ ई सबटा शब्दावली आ वाक्य खंड सबके देखलासँ ई स्पष्ट बुझाइत अछि जे ई तऽ मैथिली भाषाके शब्द सब छी। तो मैथिली भाषाके जे रूप छल, ई सिद्ध साहित्यके जे समय छलै 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच, तो एहिमे मैथिली भाषाके हमसब प्राचीनतम रूपके निदर्शन करैत छी। ओ अपभ्रंश काल जे छल, अपभ्रंश कालमे जाहिमे कि ई सिद्ध साहित्यके रचना भेल अछि, एकर किछु अपन निश्चित विशेषता सब छलै ओहि कालक मैथिली भाषाके, से हमसब देखै छी जे की सब विशेषता छलै है। जेना स्वरमे ए और औ के प्रयोग नहि होइत छलै, री के स्थान पर अ, इ, उ आ ए के प्रयोग होइत छलै। ई एकटा उकार बहुला भाषा छलै अपभ्रंश। स्वर भक्तिमे जे संयुक्ताक्षर शब्द सब अछि तकरा दोसर रूपमे उच्चारण कयल जाइ छलै, जेना प्रदेश के परदेश, क्रिया के क्रिया। शब्द मध्यमे अल्प प्राण आ महाप्राण। तऽ अल्प प्राण जे रहै छलै शब्दक मध्यमे, से अ या य में बदलि जाइ छलै, जेना कोकिल कोयल, वचन के वयन कहल जाइ छलै, आ महाप्राण जे छै से ह में बदलि जाइ छलै, जेना मुख के मुंह, दधि के दही। ओकर बाद जे छै मूर्धन्य न के से बहुप्रयोग होइत छलै, बहुत प्रयोग होइत छलै मूर्धन्य न के। व्यंजनक द्वितीकरण, व्यंजन के द्वितीकरण एकटा आम बात छलै, जेना कर्म के कम, धर्म के धम। तऽ एहि प्रकारे जे छै ओहि कालक भाषा जे छल सिद्ध साहित्यक भाषा, ओहिमे मैथिलीके प्राचीन रूप जेना बतेलहुँ एहि तरहे छल। एहि भाषा ओहि कालक जे भाषा छल मैथिली, तकर ई सब विशेषता छल। तकर बाद फेर हमसब देखै छी जे ज्योतिषीश्वरके वर्ण रत्नाकरमे मैथिली भाषा एकटा अपन
अलग रूपमे अछि। ओहि समय तक मैथिली भाषा अपन एकटा कहि सकैत छी जे पृथक आ फराक रूपके ग्रहण कऽ लेने छल। और ज्योतिश्वर वर्ण रत्नाकर जे छै से अवहट्टके बहुत अंश एहिमे छै, ताहि दुआरे ओकरा अवहट्ट भाषा कहल जा सकैए। वर्ण रत्नाकरमे जे भाषा वर्णित छै ई 8 कल्लोलमे विभाजित अछि। एहिमे एहन एहन शब्द सबके प्रयोग भेल अछि जे एकदम पूरा पूरी लगैत अछि जे मैथिली भाषा के शब्द छी आ मैथिली भाषा की ग्रंथ निधि छी, जेना ऐसन, जैसन आदि। तऽ ओहिमे ज्योतिश्वरके वर्ण रत्नाकरमे ज्योतिश्वर लोरिक गीतक चर्चा केने छथिन, जाहिसँ ई स्पष्ट होइत अछि जे कथा, लोकगाथा, लोकगीत, खिस्सा, पिहानी इत्यादिके एकटा दीर्घ परंपरा चलैत आबि रहल छलै आ मौखिक रूपे भाषा अपन गतिके जारी रखने छल, विकास क्रमके आगू बढ़ा रहल छल। इएह कारण छै जे अकस्मात वर्ण रत्नाकर सन पुष्ट गद्य ग्रंथक रचना नहीं भऽ गेलै। ओहिसँ पहिने एकटा विस्तृत पृष्ठभूमि मैथिली भाषाके निर्मित भऽ चुकल छलै अवहट्टक रूपमे। तखने ज्योतिश्वर एहन समृद्ध आ सुदृढ़ गद्य ग्रंथ वर्ण रत्नाकरके रचना कयलनि। आगू हमसब देखै छी जे विद्यापतिके काल आयल, तऽ एहिमे अलग अलग विद्वान सब जे छथिन मैथिली भाषाके, ओ जे प्राचीन मैथिली भाषा, मध्यकालीन मैथिली भाषा, आधुनिक मैथिली भाषा, एकरा अलग अलग काल विभाजन कऽ के देखने छथिन। तऽ ई ज्योतिश्वरके जे काल छलैए आ ओहिसँ पहिने जे चर्यापदवला जे छलै सेक्शन, ओकरा अलग कालमे कहै छथिन। किछु विद्वान जे छै विद्यापतिके मध्यकालमे रखै छथिन, किछु विद्वान विद्यापतिके आधुनिक प्राचीन कालमे रखै छथिन। जेना कि डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीस ई 1300 ईस्वी से पूर्वक जे काल छै तकरा कहै छथिन आदिकाल या प्राक ज्योतिश्वर काल या अपभ्रंश काल। मने विद्यापतिके ओ आदिकालमे नहीं रखै छथिन। विद्यापतिसँ पूर्वक जे छै या ज्योतिश्वरके वर्ण रत्नाकरके सेहो ओ मध्यकालमे रखै छथिन आ आदिकालमे अपभ्रंश कालके रखै छथिन आ प्राग ज्योतिश्वर काल। यानी कि ई जे सिद्ध साहित्यवला जे छै, जेकि अपभ्रंशमे सिद्ध साहित्यके रचना भेल छै, तकरेटा ओ आदिकालमे मानै छथिन। एहिमे बहुत विद्वान औरो जे छथिन से एहि प्रकारे अपन मत देने छथिन, जेना महामहो उमेश मिश्र, राधाकृष्ण चौधरी, बाल गोविंद झा व्यथित इत्यादि जे छथिन से विद्यापतिके मध्यकालमे रखै छथिन आ विद्यापतिसँ पहिलुका जे भाषा साहित्य छलै तकरा प्राचीन काल या आदिकालमे रखने छथिन। तऽ ई सब सबटा हमसब आदिकालके देख रहल छलहुँ। आब विद्यापतिसँ मध्यकाल प्रारंभ होइत छै, क्योंकि अधिकतर विद्वानके इएह मान्यता छनि विद्यापति मध्यकालमे छलाह मैथिली भाषाके। तऽ विद्यापति जे तत्कालीन समयमे जे भाषा छलै जनसामान्यमे प्रचलित अवहट्टमे साहित्यके रचना प्रारंभ केलखिन। ओहिसँ पहिने विद्यापति संस्कृतमे ग्रंथक रचना करैत छलखिन। बहुत ग्रंथक रचना संस्कृतमे केने छथिन, जेना भू परिक्रमा, लिखनावली, विभागसार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, गंगा भक्ति तरंगिणी आदि आदि। लेकिन जन सामान्य में जे प्रचलित छलै अवहट्ट भाषा तकरा विद्यापति अपनौलनि। कारण जे ओ सोचलनि जे संस्कृत भाषा तऽ वर्गीय भाषा छियै, केवल पंडिते सब एकरा बुझै छै, लिखै छै, पढ़ै छै, जन सामान्य ओहिसँ कटल छै। ताहि दुआरे जन सामान्य भाषाके ओ साहित्यिक भाषाके दर्जा देलखिन और कीर्तिलता आ कीर्ति पताकाके रचना अवहट्टमे केलखिन। आ संगे संग उद्घोष केलखिन जे सक्कै वाणी बहुअन भावै, पाओ रस को मम्म न पावै, देसिल बैना सब जन मिठा, तै तैसन पंबो अवहट्ठा। अवहट्टमे रचना प्रारंभ केलखिन, कीर्तिलता और कीर्ति पताकाके रचना केलखिन। और अवहट्टमे जे छलै ओहि कालके भाषा, मैथिलीके जे प्राचीन रूप छलै अवहट्ट,
तकर जे विशेषता सब छलै से जेना वाक्यमे ओहि कालमे शब्दक क्रम निश्चित होमय लगलै, विभक्ति लोपक संग परसर्गक प्रयोग से बहुत बढ़ि गेलै, जेना संबंध कारक में केर, केरह, कर इत्यादि प्रयोग होमय लगलै, अधिकरण कारक में मय, मध्य इत्यादि के प्रयोग होमय लगलै। सर्वनाम में मोड़, तोड़, मोही, तोही आदि प्रयोग धरले से होमय लगलै। आ पदावली में सेहो हमसब देखै छी जे मोड़, तोड़, मोही, तोही इत्यादि के प्रयोग खूब विद्यापति केलखिन हेँ। कीर्तिलता में सहायक क्रिया सब जेनाकि अछि, छै, छल आदि आ संयुक्त क्रिया, होइते अछि आदि जे क्रियापद आ सहायक क्रियापद, संयुक्त क्रियापद आदि के रूप एकदम आधुनिक मैथिली जकाँ स्पष्ट भऽ गेल छै ओहि समयमे। ई अभट्ट कालमे ई सब जे आधुनिक मैथिलीमे हमसब प्रयोग करै छी से खूब नीक जकाँ क्रियापद, सहायक क्रियापदक ई सबक रूप प्रयोग होमय लागल छलै। संगे संग भूतकालक कृदंत प्रत्यय अल, एहिमे एकरो प्रयोग, अल प्रत्यय के प्रयोग, कृदंत प्रत्यय एकर प्रयोग होमय लगलै। जेना भ्रमर पुष्प देशे चलल, काहू संबल देल, ई कीर्तिलता आ कीर्ति पताका में से एकर प्रयोग भेल छै। एखनो देल गेल, भेल, चलल आदि प्रयोग हमसब अल प्रत्यय के करै छी। ई तऽ साहित्यिक रूप छलै, लेकिन जेना कहलहुँ जे मौखिक रूपे जन सामान्य में से साहित्य अपन एकटा फराक रूपके ग्रहण करैत अबाध गतिसँ आगू बढ़ैत रहैत अछि। अभट्टक जे रूप छल तहू से मैथिली भाषा आगू बढ़ि गेल, अपन एकटा फेर अलग रूपके ग्रहण कऽ लेलक। एकरा हमसब देखै छी जे तत्कालीन जे लोकोक्ति, फकरा ई सब अछि ताहिमे, और जन सामान्यक बीच विभिन्न खिस्सा पिहानी इत्यादि जे चलैत रहल अछि प्राचीन काल से, तो ओहूमे मैथिली भाषा अपन परिवर्तित रूप के कालानुक्रम में कंठक माध्यम से, मौखिक रूप से ओ ग्रहण करैत जाइत अछि। जेना देखै छी जे कते कथाके प्रचलन अछि मिथिलामे, जेना सप्ताह विपताक कथा, मधुश्रावणी के कथा, ई प्राचीन काल से चलैत आबि रहल अछि। तऽ हमसब देखै छी जे डाक वचन, जे डाक एक मिथिला के प्राचीन बुद्धिजीवी व्यक्ति छलाह, जे कि कृषि, मौसम आ ज्योतिष आदि पर से ओ फकरा सबके रचना केने छथिन, जे कि जन सामान्य में एखनो प्रचलित छै। आ कोनो बात में बजैत काल दृष्टांत के रूप में डाक वचन लोक एखनो उदाहरण स्वरूप बजैत छथि। जेना सोमेर बुधेर शुक्रेर उखा, छारह पंडित लेखा जोखा, थोर के जोतिह, अधिक महियबिह, ऊँच के दिहक आरी, आ ताहू सँ जे नहि उपजह तऽ डाक के परिह गारी। तऽ एहि प्रकारे देखै छी जे डाक वचन में मैथिली हमरा सबके एकटा और अलग रूप में दृष्टिगोचर होइत अछि। और जहन विद्यापति देखलनि जे मैथिली भाषा एकटा अलग स्वरूप ग्रहण कऽ लेलक अछि जन सामान्य में, तो ओ जन सामान्य के जे भाषा छलै तऽ अभट्ट के छोड़ि कऽ जन सामान्य भाषा के पदावली में अपनौलनि। पदावली में विद्यापति के भाषा ततेक सशक्त, समृद्ध आ सुदृढ़ छै जे विद्यापति के भाषा शैली आ रचना शैली पर एकटा विस्तृत साहित्य निर्माण के परंपरा प्रारंभ भऽ गेलै। आ पूरा मध्यकाल विद्यापति के जे परंपरा छनि, रचना शैली छनि, ओहि पर प्रवाहमान रहलै। पूरा मध्यकाल ओही से गुंजित होइत रहलै। केवल मिथिलेटा नहीं, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, नेपाल आदि सब क्षेत्र में से विद्यापति के रचना शैली के अनुकरण कयल गेलनि। बंगाल में ब्रजबुली एकटा मिथिला भाषा, मैथिली आ बंगाली के मिला कऽ एकटा अलग भाषा के निर्माण भऽ गेलै। आ ओहि पर विद्यापतिये के शैली पर रचना प्रारंभ भऽ गेलनि। रविंद्रनाथ ठाकुर
सेहो जे अपन प्रारंभिक रचना केने छथि से अपन नाम बदलि कऽ भानु सिंहेर पदावली के नाम से वो विद्यापतिये के पदावली के आधार पर हुनके रचना शैली या भाषा शैली के अनुकरण करैत से वो अपन प्रारंभिक रचना केने छथिन। और आसाम में शंकरदेव, उड़ीसा में रामानंद राय विद्यापतिये के रचना शैली के अनुकरण करैत अपन रचना केने छथिन, जाहिमे कि मिथिला मैथिली भाषा और तत्कालीन जो क्षेत्रक भाषा छलै दुनू मिला कऽ साहित्य के रचना भेल छै। आसाम नेपाल में मल्ल शासक सबके समय में सेहो राज्याश्रित में बहुत रचना सब भेल छै। और मध्यकाल के नाटक काल सेहो कहल जाइ छै, कारण जे नाटक में बहुत मध्यकाल में नाटक सबके रचना भेलै जे त्रैभाषिक छलै, जाहिमे कथन के अंतर्गत जे संभ्रांत वर्ग, संभ्रांत जे पात्र छलाह, अभिजात पात्र सब से हुनकर जे कथनोपकथन छनि ओ संस्कृत में छनि। जन सामान्य जे छलै तक जे पात्र अछि नाटक में तऽ से अपन ओकर जे कथनोपकथन छै ओ प्राकृत में छलै, लेकिन गीत जे छलै ओहिमे नाटक सबमे ओ गीत मैथिली में छलै, ओ गीत मैथिली में छै। और ओ गीत जे छै मैथिली में ओ विद्यापति के जे श्रृंगारिक गीत सब छनि वही रचना परंपरा पर, वही रचना शैली पर ओ गीत छै। तो विद्यापति के जे छलै ने भाषा से ओकर प्रवाह लंबा समय तक चलैत रहलै, पूरा मध्यकाल विद्यापतिये के भाषा से मरि रहलै। फिर हमसब देखै छी जे मनबोधक कृष्ण जन्म, एहिमे मैथिली भाषा, मध्यकालीन भाषा और आधुनिक भाषा के युग संधि पर ठाढ़ अछि। मनबोधक कृष्ण जन्म में हमसब मैथिली भाषा के एकटा अलग रूपक निदर्शन करैत छी। और मनबोध अपन कृष्ण जन्म में ग्राम्य आ ठेठ शब्दावली सब जे छलै है, ठेठ शब्दावली के अपनौलनि, ओकरा अपन रचना में स्थान देलखिन। और लोकोक्ति, मुहावरा एहि सबके बहुत विस्तृत प्रयोग मनबोधक कृष्ण जन्म में भेल छै। और ओहिमे जे भाषा के हमसब दर्शन करैत छी ओ आधुनिको रूप में एखनो भाषा के प्रयोग होइत अछि। फिर हमसब आधुनिक काल में जखन देखै छी मैथिली भाषा के, तो आधुनिक काल मानल जाइत अछि 1860 ईस्वी से। और चंदा झा का आधुनिक भाषा साहित्य के उन्नायक मानल जाइत छनि। चंदा झा अपन साहित्य में जे तत्कालीन भाषा छलै जनसामान्य में प्रचलित, से ओहि भाषा को अपनौलनि, अपन साहित्य में स्थान देलनि। ओ कहलखिन जे एकटा भाषा जे छलै विद्यापति आ ओकर बाद ओहिमे संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दक भरमार छलै, ओहो भाषा एकटा वर्गीय भाषा भऽ गेल छलै। ताहि दुआरे जनसामान्यक भाषा के ओ अपन रचना में स्थान देलखिन। और आधुनिक मैथिली के जन्म भेल। आधुनिक काल में ओकर विशेषता सब जे छल आधुनिक कालीन मैथिली के जे अछि, ओहिमे देखैत छी जे प्राचीन काल में जतऽ एक प्रत्यय के प्रयोग होइत छल, आधुनिक काल में 3 प्रत्यय के प्रयोग होमय लागल। क्रियापदक रूप करैत देखैत बदलि के करैत अछि देखैत अछि भऽ गेल। आ तद्भव शब्दक प्रयोग अनेक प्रशासनिक समांति, अर्ध समांति, उर्दू, अरबी, फारसी इत्यादि शब्दक प्रयोग मैथिली भाषा में धड़ल्ले से होमय लागल। पत्र पत्रिका के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप जे सोशल मीडिया के आधुनिकतम माध्यम सब छी, ओहि के माध्यम से मैथिली भाषा उत्तरोत्तर विकास कऽ रहल अछि, नव नव शब्दावली सबके ग्रहण कऽ रहल अछि। पहिलुका जे कवि साहित्यकार सब होइ छलाह, जे शब्द सबके ग्राम्य शब्द बुझि के छोड़ि दै छलखिन, अपना साहित्य रचना में जगह नहीं दै छलखिन। आधुनिक जे साहित्यकार सब छथि ओ नव नव शब्द के ग्रहण करबा में कोनो परहेज नहीं करैत छथि। मैथिली भाषा के एकटा मानक रूप छै, ओ मानक रूप तऽ रहबे करतै, लेकिन कोनो भाषा तखने विकास करैत छै जखन ओ अपन एकटा जे अवरुद्ध स्वरूप छै ओकरा ओ त्याग कऽ
नव नव शब्द सबके ग्रहण करे तऽ भाषाके विकास अबाध गतिसँ होइत रहै छै। आ एखनो मैथिली भाषा विकास कऽ रहल अछि। जेनाकि मिथिला भाषी जे लोकसब छथि हुनका अन्य अन्य भाषाभाषी क्षेत्रमे रोजी रोजगार और शिक्षाके उद्देश्यसँ आवागमन बढ़लनि अछि। जखन ओ दोसर क्षेत्रसँ अपन क्षेत्रमे अबैत छथि तऽ ओहि क्षेत्रके जे किछु शब्द सब छै ओ अपन बजबामे प्रयोग करैत छथि, तऽ भाषा एहिसँ समृद्ध होइत छै। और आधुनिक कालमे मैथिली अपन सुदीर्घ परम्पराके परिणाम स्वरूप एकटा विस्तृत भाषा साहित्यक जे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छै तकर परिणाम स्वरूप एकटा समृद्ध भाषाके रूपमे प्रतिष्ठित अछि। तऽ ई हमसब देखलहुँ जे मैथिली भाषाके उद्भव आ विकास केना भेल। एहिपर जे प्रश्न सब पूछल जाइ छै ओ प्रश्न के नहियो पूछल जेतै तऽ बस एतेक जे छै प्रश्नके जे डिमांड छै ओ देखैत टॉपिक अंतर्गत जतेक चीज चर्चा केलहुँ हँ ओकरा अगर बढ़िआँसँ डील कऽ देबै तऽ अहाँके बढ़िआँ नम्बर भेटत। अगिला जे हमर वीडियो आयत ओ फेर जे अगिला टॉपिक अछि सिलेबसमे ओहिपर हमसब चर्चा करब आ ओहिपर केना केना प्रश्न बनै छै से देखबै। तऽ हमर अगिला वीडियोके प्रतीक्षा करू। आ ई हमर चैनल जे अछि मैथिली स्टडी विथ प्रवीण झा एकरा सब्सक्राइब कऽ लिअ जे अगिला जे हमर वीडियो आयत तकर नोटिफिकेशन अहाँ लग पहुँच जायत। तऽ भेंट करै छी फेर अगिला वीडियोमे। धन्यवाद।